ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डाइटिशियन हसीबुर रहमान है और मैंने अपना एमएस जो है वो ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के अंदर जो रावलपिंडी से किया है और इस वक्त मैं इस्लामाबाद के अंदर जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर के ऊपर कि ज़्यादातर इस चीज़ के ऊपर बात की जाती है कि पेशेंट्स ज़्यादातर जो हमारे पास आते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड ही होते हैं कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं इस तरह के। लेकिन अब हमारे रिक्वेस्ट की गई है काफ़ी ज़्यादा कि लो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड भी हम कुछ टिप्स आपसे शेयर करें। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जो बेसिक चीज़ है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर के अंदर हम डैश डाइट को रिकमेंड करते हैं कि अगर डैश डाइट का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप हाई ब्लड प्रेशर को कवर कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप बिल्कुल अगेंस्ट इसके डाइट आपको लेना पड़ेगी और आप कुछ अपनी लाइफस्टाइल को जो है उसको मॉडिफिकेशन कर लेंगे तो डेफ़िनेटली जो है वो आपका जो लो ब्लड प्रेशर का इशू है वो रिज़ॉल्व हो सकता है। सबसे पहले तो इसका जो बेसिक है वो ये है कि आपने अपनी बॉडी को डिहाइड्रेटेड नहीं होने देना, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो है आपका ब्लड का वॉल्यूम वो कम हो जाता है, थिक हो जाता है, जिसकी वजह से आप ये चीज़ आपको फेस करना पड़ती है। फिर दूसरे नंबर पे मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि आप जो है वो स्किपिंग ऑफ मील्स नहीं करेंगे। ठीक है, स्किपिंग ऑफ मील्स करने से आपकी बॉडी लो होती है तो उससे भी आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो आपका मेन टिप है वो ये है कि आपने स्मॉल इंटरवल्स जो है वो स्मॉल पोर्शन ज़रूर लेते रहना है। ठीक है, ये वही उसमें बेनिफिट होगा कि जब आप स्किपिंग ऑफ मील्स नहीं करेंगे, थोड़े अरसे के बाद थोड़ी सी चीज़ें ये अपनी बॉडी के अंदर ऐड करते जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स इनटेक करेंगे तो ये आपका ये इशू रिजॉल्व कर देगा। अब सबसे पहले बात ये आ गई कि जी हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि अपनी बॉडी को जो है डिहाइड्रेटेड नहीं होने, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे, अब ज़्यादा ये इशू आता है सर्दियों के अंदर, गर्मियों में तो लोग ज़्यादा पानी पीते ही हैं, लेकिन सर्दियों के अंदर ये इशू आता है कि लोग ठंड की वजह से पानी का इस्तेमाल बहुत कम कर देते हैं, इवन 3 to 4 ग्लासेस वो इस पे चले जाते हैं। आपने कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट 8 ग्लास एक दिन के अंदर आपने लाजमन पीने हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने लाजमन अपनी बॉडी का मतलब अपने रोज़मर्रा की रूटीन का इसको हिस्सा बना लें। 8 ग्लास पानी लें, ठीक है, और लाजमी है, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, जो लोग पीते हैं वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 8 ग्लास लाजमी पानी के पिएँ। उसमें आप नमक ऐड कर सकते हैं, अपनी डाइट के अंदर सॉल्टी चीज़ों का आप इनटेक जो है थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि आपका लो ब्लड प्रेशर जो है वो ओवरकम हो सके इस चीज़ से। ठीक है, आप ओआरएस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नेचुरल होममेड भी बना के उसको आप इसका इंटेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ताकि आपका इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है वो भी ठीक रहे, आपकी बॉडी लो भी ना हो। ठीक है, दूसरे नंबर पे जैसे मैंने आपको बताया कि आपने स्किपिंग ऑफ मील्स नहीं करना। जब ये आप काम करेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी बॉडी लो होती है स्किपिंग ऑफ मील से, तो फिर आपको ये इशू होता है। तो आपने मील्स को स्किप नहीं करना है, आपने प्रॉपर टाइमिंग्स पे ये खाना खाना है। आप अपना एक शेड्यूल बनाएं, प्रॉपर कंसल्ट करें कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट। ज़्यादा इशू तब आता है, देखने में आया कि जब आप अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो डेली रूटीन की है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी बॉडी को चीज़ें खा पी नहीं रहे होते हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपकी डेली की रिक्वायरमेंट्स कितनी है, आपका इंटेक कितना होना चाहिए, कैलोरीज काउंट कितनी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स ये कितनी अमाउंट में लेनी चाहिए। जब हमें इन चीज़ों का पता नहीं होगा तो डेफ़िनेटली हम उसके अकॉर्डिंगली फिर अमल नहीं करेंगे, तो हमारी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगे फिर उसकी वजह से। तो आपने इन चीज़ों पर ओवरकम करना है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से कंसल्ट करें, अपना डाइट चार्ट बनवाएं, इन चीज़ों को देखें कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, फिर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ये स्किपिंग ऑफ मील्स छोड़ देंगे आफ्टर रेगुलर इंटरवल, स्मॉल इंटरवल जो है वो आप स्मॉल पोर्शन में बेशक कुछ ना कुछ खाएं, उससे भी आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो चीज़ जो देखी गई है कि आपने ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है। ठीक है, ये भी आपकी वीकनेस होगी, उससे भी आपको हो सकता है कि ये चीज़ आपको प्रॉब्लम काज करे। इन चीज़ों के ऊपर आप जब इनको अमल करेंगे तो डेफ़िनेटली आपका ब्लड प्रेशर का इशू स्टेप बाय स्टेप जो है या उस वक्त जो है रिज़ॉल्व हो सकता है। अगर किसी को फ़ौरन मतलब लेट्स से कि एकदम किसी को ऐसे हुआ है ब्लड प्रेशर लो हो गया, तो उस कंडीशन में आपको फ़ौरन से उसको लेटाना चाहिए पेशेंट को। ठीक है, और उनको पानी के अंदर नमक वगैरह ऐड करके उनको देना चाहिए। लाइफ़स्टाइल के अंदर जब आप मॉडिफिकेशंस लाएंगे ना तो डेफ़िनेटली आपकी जितनी भी बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी।
जो एनीमिक पेशेंट्स होते हैं उनको भी ये इशू बहुत ज़्यादा होता है। एनीमिक पेशेंट्स को रिकमेंड किया जाता है कि आयरन का इंटेक ज़्यादा करें, ठीक है। बात वही आ जाती है कि जब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स जो है, कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट्स है, जो आप पूरी नहीं लेंगे या पूरी नहीं होगी तो डेफ़िनेटली आपको जो है ये चीज़ें प्रॉब्लम काज करेंगी। तो आपने इन चीज़ों के ऊपर ओवरकम करना है। जो आपको टिप्स जो शेयर किए हैं इन पर अमल करना है। लाइफस्टाइल थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करें ताकि आप एक बेहतर ज़िंदगी को अपना सकें। आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है ओला डॉग के थ्रू बुक करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी। और अगर आप पर्सनली फ़िज़िकली जो है वो विज़िट करना चाहते हैं तो मैं 3 जगह पे अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। वाक एंड के अंदर अलैन हॉस्पिटल, और इस्लामाबाद में गेटवेल मेडिकल सेंटर G10 मरकज़, और स्मार्ट मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर G8 मरकज़ इस्लामाबाद। थैंक यू।